चलिए दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज़ का एमसीक्यूज़ को देखेंगे। हम लोग 250 एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिसमें से 90% क्वेश्चन बीपीएससी में इसी से आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो बिहार शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था? तो पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और जो चौथा हुआ था वह हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे। पहला जो हुआ था बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में, दूसरा कालाशोक के काल में, तीसरा अशोक के काल में, और चौथा कनिष्क के काल में। अब क्वेश्चन पूछा द्वितीय, तो द्वितीय हो जाएगा अशोक के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के अधीन प्रारंभ हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस काल में हुआ था? तो यह इसका हो जाएगा आंसर ए, बिंबिसार। हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा दशरथ से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या को प्राश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, और ऑप्शन ए धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नुहानी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका प्रमुख स्रोत ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। मेगास्थनीज का इंडिका से हमें इसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका आता है बिहार के सूफी संतों में से? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमाम ताज फकीह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन से अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, शेरशाह सूरी, इल्तुतमिश। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी को इसका श्रेय दिया जाता है। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका ऑप्शन है दरभंगा, सिमरावगढ़, तिरहुत और मधुबनी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिमरावगढ़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी? तो ऑप्शन हैं देवगुप्त, ग्रहबर्मन, शशांक, दामोदर गुप्त। तो हम लोगों को पता है गौड़ के शासक, बंगाल के शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? निम्नलिखित में से किसको भेजा था? महेंद्र, कौटिल्य, वानभट्ट या सेल्यूकस? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14, बिहार शरीफ, सासाराम, पटना, गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन से बिलग्राम, सूरजगढ़, वैशाली, सासाराम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सासाराम में स्थित है। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, कुसुमपुर, अजीमाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अजीमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ऑप्शन से औरंगजेब, फर्रुखसियार, जहांदर शाह, जहांगीर।
17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियार का। निम्नलिखित में से किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? ऑप्शन से चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी या कादरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफ-उद-दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन से बक्सर, बिहार शरीफ, मनेर, दरभंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन से आनंदपुर, पटना, लाहौर, मुंगेर। आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? ऑप्शन से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? ऑप्शन से चौसा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1764 में बक्सर का युद्ध के बाद बंगाल पर शासन स्थापित हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1770 में बिहार के लिए गठित लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन से रॉबर्ट पाल्क, जॉर्ज वेंसिटाट, जेम्स अलेक्जेंडर या वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वारेन हेस्टिंग्स ने किसको बिहार के रायान की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन से सिताब रॉय, रामनारायण, धीरज नारायण, कल्याण सिंह। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कल्याण सिंह। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज में, निम्नलिखित में किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन से सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी सच्चिदानंद और महेश नारायण दोनों। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों, इसको यहीं पे खत्म करते हैं।